अस्सलाम वालेकुम जी। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो कोर्स है वो जारी है और हम पढ़ रहे हैं जी एडवर्टीज़मेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ एडवर्टीज़मेंट एंड व्हाई डू वी मेक एडवर्टीज़मेंट। आज हम बात करेंगे कि एडवर्टीज़मेंट को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, वो कौन से अहम डिसीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे होते हैं. So what are the factors, what are the major decisions that we have to make while making an advertisement? So Kokab Manzoor is here, trainer, speaker and life coach. My cell number, YouTube channel link, Facebook, email address, everything is visible. You can choose any of this medium to contact with me. Your feedbacks, questions, queries are always appreciated, right? So ready? So let's begin. Here are the decisions we need to take into account while we are making an advertisement. क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमने एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हम किस पर्पस के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, फिर कितने पैसे हैं हमारे पास, बजट क्या है, ठीक है, और देन वी आर लुकिंग फॉर दी मैसेज. फिर हम बात करेंगे जी मैसेज क्या होना चाहिए, किस मीडिया को यूज़ करना चाहिए, यानी टीवी पे जाएं, रेडियो पे जाएं, बोर्ड्स बनाएं, क्या करें, ठीक है. एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि जो हमारी कैंपेन है एडवर्टीज़मेंट की वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है. सबसे पहले जी ऑब्जेक्टिव्स. एडवर्टीज़मेंट की अगर आपको याद हो, प्रमोशन के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम ऐड बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. तो या तो होगा कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं. इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीज़मेंट में क्या करते हैं, बिल्ड ए प्राइमरी डिमांड, यानी हम जो है लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में. तो गोया कि एक प्राइमरी डिमांड यानी बिगिनिंग है जो डिमांड की, उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव परसुएसिव एडवर्टीज़मेंट है. परसुएसिव एडवर्टीज़मेंट में क्या करते हैं, हमने लोगों को परसुएड करना है, कन्विंस करना है, माइल करना है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी डिमांड नहीं बल्कि सेलेक्टिव डिमांड पे जाते हैं. क्या मतलब है सेलेक्टिव डिमांड का? मतलब है, देखें, हर बंदा आपकी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा और ना ही हर बंदा आपका ग्राहक हो सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं होती. तो आपने अब सेलेक्टिव डिमांड करनी है, यानी किन लोगों को मुझे परसुएट करना है. लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी है और एमबीए का आपने ऐड देना है, तो आपने बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीबीए कर रहे हैं, कर चुके हैं, और बाकी जो मतलब जिन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन कर ली है, तो वहाँ पे आप उनको टारगेट करते हैं. ना आप मैट्रिक के बच्चे को टारगेट करते हैं, ना आप जिसने एमबीए किया है उसको टारगेट करते हैं. तो अब आपने उन्हीं को सिर्फ परसुएट करना है. तो फिर हम ये तय करते हैं कि हमने ऐड किस मकसद के लिए बनाना है, ठीक है. या फिर हमने ऐड बनाना है जी कंपैरिजन करना है किसी दूसरे ब्रांड के साथ, ठीक है. तो अगर ब्रांड की कंपैरिजन करनी है किसी दूसरे ब्रांड के साथ, तो फिर हमारा जो टारगेट होता है वो दूसरे की जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट करना और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट करना. लाइक अभी रिसेंटली आजकल आप अगर ऐड देख रहे हो तो वो सर्फ एक्सेल उसका आ रहा है, एक्सप्रेस पाउडर का, चूँकि वो सस्ता है तो कहते हैं जी महंगे पाउडर के पैसों में सस्ती कम पैसों में वैसी ही धुलाई. तो गोया उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कंपेटिटर्स का वो है हाई प्राइस. तो कहते हैं जी उस हाई प्राइस जितनी ही मतलब है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम कम प्राइस पे दे रहे हैं. तो फिर आप इस तरह से ऐड बनाते हैं. अगर आपने रिमाइंडिंग करानी है, यानी मार्केट बिल्ड हो चुकी है, लोग आपका प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, आप बस ये चाहते हैं कि दे शुड कीप ऑन बाइंग आवर प्रोडक्ट, तो फिर क्या है, कीप कंज्यूमर्स थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट. तो फिर आपने ऐड उस तरह से बनाना है कि बस उनको रोज़ाना याद दिलाएं. जैसे आप रोज़ाना पेप्सी के ऐड देखते हैं, रोज़ाना कोक के ऐड देखते हैं, सो दे जस्ट कीप यू रिमाइंडिंग दैट कोक इज़ देयर, पेप्सी इज़ देयर और एनी अदर प्रोडक्ट दैट दे आर बाइंग. सो फर्स्ट यू नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव कि हम क्या करना चाहते हैं, उस तरह का फिर ऐड बनेगा. फिर क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे हमने करना होता है जी बजट, कि हमारे पास पैसे कितने हैं, कितना बजट हम एलोकेट करना है, ज़्यादा एलोकेट करना है, कम एलोकेट करना है. तो सबसे पहला फैक्टर इसमें हमने देखना है जी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है ये इस वक्त किस स्टेज पे है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, आपने पहले पढ़े हैं, मैंने पूरी वीडियो इस पे बनाई हुई है, गलबन 2 वीडियोस हैं, आप वो जाके देखिए. नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को क्लिक करेंगे तो उसकी सारी वीडियोस आ जाएंगी. तो उसमें मैंने बताया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है,
मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है, ठीक है। तो उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि जी अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू प्रोडक्ट है, इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर गोया ज़्यादा पैसे चाहिए हमें एडवर्टीज़मेंट के लिए, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा लोग लगाने पड़ते हैं, हैवी एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है, ताकि लोगों को पता भी चले प्रोडक्ट के बारे में और वो कन्विंस भी हों। बिकॉज इन द बिगिनिंग पीपल आर रिलक्टेंट टू बाई योर प्रोडक्ट, राइट। शुरू में लोग आसानी से आपकी प्रोडक्ट की तरफ नहीं माइल होते। तो आप क्या करते हैं, आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा सेल्स फोर्स यूज़ करनी है, ज़्यादा बैनर्स, बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, एडवर्टीज़मेंट, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर तो आपका प्रोडक्ट है न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको फिर ज़्यादा बजट चाहिए होगा। अगर मैच्योर ब्रांड है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि वो ब्रांड जैसे पेप्सी है, कोका, वो मैच्योर हैं, ऑलरेडी लोगों को पता है, लोग जानते हैं, लोग यूज़ भी कर चुके हैं, पीपल नो द टेस्ट, द फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, राइट। तो फिर ऐसे में बस एक रूटीन एडवर्टीज़मेंट चलती है, ठीक है, फिर उसके लिए उतना बजट नहीं है। अब आप कह रहे होंगे जी पेप्सी में तो बड़े बड़े हाई क्लास के एक्टर एक्ट्रेसेस हायर होते हैं, तो बड़े पैसे लेते होंगे, ये तो बहुत बड़ा बजट है। तो भाई बड़ा बजट है, लेकिन कंपनी के साइज़ के अतबार से बड़ा नहीं है। तो अगर पेप्सी का साइज़ देखेंगे या कोक का साइज़ देखेंगे, तो आप उसके अतबार से उसका बजट फिर इस मेन प्रोडक्ट को रन करने के लिए इतना नहीं है। सेकंड चीज़ इसमें जो अहम है वो होती है मार्केट शेयर, कि जब आप एडवर्टीज़मेंट का बजट सेट कर रहे हैं तो आप क्या करना चाह रहे हैं। बिल्डिंग और टेकिंग मार्केट शेयर रिक्वायर्स अ लार्जर बजट। अगर आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है या अभी आपने बिल्ड करना है, जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो अगर आपने बिल्ड करना है, किसी नई मार्केट में आप जा रहे हैं, किसी नए एरिया में आप हैं, किसी नए सिटी टाउन में या कंट्री में आप जा रहे हैं, तो वहाँ आपको मार्केट बिल्ड करना है, यानी अपना कस्टमर बनाना है, या बना हुआ है उसको मज़ीद ज़्यादा बनाना है, यानी 10% है तो 15% बनाना है। तो ऐसे में भी आपको फिर ज़्यादा हैवी बजट चाहिए होता है एडवर्टीज़मेंट के लिए। मार्केट्स विद हैवी कंपटीशन और हाई एडवर्टाइजिंग क्लटर रिक्वायर्स लार्जर बजट। इट्स अगेन वेरी सिंपल कि अगर क्या है, अगर वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो फिर आपको एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपका कंपेटिटर लेट्स सपोज बी ग्रेड के एक्टर ला रहा है, तो आपने फिर ए ग्रेड के एक्टर लाने हैं। वो अगर लेट्स सपोज 1 लाख खर्च कर रहा है, तो आपने 2 लाख खर्च करने हैं, ताकि उससे अच्छा ऐड बने, उससे अच्छे लोग हायर हों, ज़्यादा पैसे लगे, ज़्यादा पैसों से ज़्यादा अच्छा काम मुमकिन होता है। अगर अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड्स हैं, तो फिर अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड मीन्स ऐसे ब्रांड की आप मार्केटिंग एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत मिलती जुलती हैं, तो फिर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा, तो जो डिफ्रेंशिएट होता है वो ख़ुद इटसेल्फ लोगों को पता लग जाता है ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा या कम डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मीन्स बहुत ज़्यादा बजट चाहिए उसके लिए। तीसरी जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो है, अब जो हमने डिसाइड कर लिया कि जी हमें इन्फॉर्म करना है या जो भी करना है, प्लस अब हमने बजट भी सेट कर लिया, अब हमने एडवर्टाइजमेंट का मैसेज क्रिएट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको इट वुड हेल्प यू होपफुली। एडवर्टाइजमेंट नीड टू बी बेटर प्लान, मोर इमेजिनेटिव, थोड़ी इमेजिनेशंस होनी चाहिए, थोड़ी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए आपके ऐड में, और मोर रिवार्डिंग टू कंज्यूमर, यानी बोरिंग सा ऐड नहीं होना चाहिए। कुछ उसके अंदर फैंटेसीज़ हैं, कुछ ख्यालात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, रिवॉर्ड उसको फील होता है। ये नहीं है कि बस वो बोर सा एक ऐड चल रहा है और एक 3rd क्लास स्क्रिप्ट है और एक्टिंग भी फजूल सी है, तो उसको नहीं। आपने क्या करना है, इमेजिनेशंस डालनी है। यानी आप देखें, आपने बड़े एड्स देखे होंगे टीवी पे, तो आपने उनमें देखा होगा कि यार कुछ ऐड बड़ा फैसिनेट करते हैं, वो फैसिनेशन है। कुछ में एंटरटेनमेंट होती है, एंड में आके बड़ा एक प्लेजेंट सी फीलिंग होती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। दूसरा बात आपने क्या ख्याल रखना है कि द मैसेज शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट मीनिंग। बहुत लंबे लंबे ऐड भी बोर हो जाते हैं, आप उस पर जो है वो फिर कंज्यूमर इतना देर अट्रैक्ट नहीं रहता। और क्लियर हूँ, अब एक ऐड मैंने देखा था, उसमें 150 लोग नाच रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐड किस चीज़ का। एट द एंड पता लगा मोबाइल का ऐड है।
तो मोबाइल सिम का ऐड है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इसने ज़्यादा जो है ना वो उसको ऐसा ना करें कि बंदे को समझ ही ना आए कि यार ये आप कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और कोशिश करें जो मैसेज है वो पूरा कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ऐड कुड बी फ़नी, आप अच्छा फ़नी ऐड भी बना सकते हैं, इससे भी लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। फ़नी एड्स आर ऑल्सो गुड, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्टली इट्स गुड। एंड यू कैन यूज़ फेमस सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स प्लेयर, ये तो आपको पता ही है कि जितने सेलिब्रिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ब्रांड कैरेक्टर भी बनता है। नेक्स्ट हमने जो डिसीजन लेना है वो ये लेना है कि जी सेलेक्टिंग द एडवर्टाइजमेंट मीडिया। अब किस तरह कौन सा मीडिया बेहतर रहेगा, उसकी रीच एंड फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। रीच कितनी है, यानी कितने लोग देख सकेंगे। जैसे टीवी पे अगर आप एक ऐड लगाते हैं रात को 9 बजे के प्राइम टाइम में तो वो उसको शायद करोड़ों लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स एन एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट इज़ एक्सपोज टू मैसेज। कितनी बार जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं कितनी बार वो देख पाएगा। तो लेट सपोज अगर शाम को जो टॉक शोज़ होते हैं और आपने कोई ऐसा ऐड है जो मेल से रिलेटेड है, मेल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल टॉक शोज़, तो उसमें बार बार जब ऐड चलेगा तो वो ज़्यादा दिखेगा। अगर यही ऐड आप दिन को 10 बजे चलाएंगे या 11 बजे चलाएंगे तो उस टाइम लोग तो जॉब्स पे होते हैं, उस टाइम शायद टीवी तक कोई नहीं एक्सपोजर आता। तो ये भी आपने देखना है। एंड देन इम्पैक्ट द क्वालिटेटिव वैल्यू, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इस मीडियम को कितना लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इट्स द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ द मैसेज एक्सपोजर थ्रू द गिवन मीडियम, तो उसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा। एंड द लास्ट इज एडवर्टीजमेंट एवेलुएशन। एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम एवेलुएशन क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्ट थी, इज़ द एड कम्युनिकेटिंग वेल, और एंड इज़ द एड इंक्रीजिंग द सेल्स, क्या इससे सेल्स बढ़ी भी है कि नहीं, और क्या अच्छी कम्युनिकेशन हुई है कि नहीं। सो ये 4-5 बड़े अहम फैसले होते हैं, ये बहुत तफसील तलब हैं। हमने मुख्तसरन कोशिश की है कि आपको वो क्रक्स बता दें, वरना आप कॉटलर की बुक पे ये चले जाएं या कोई नेट पे तो आप इसमें मज़ीद तफसील देख सकते हैं। कोशिश की है कि सारे उस चीज़ को हमने आसान से और थोड़े लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है जी। तो आप इसको मज़ीद सर्च करें, पढ़ लें, तो आपको काफ़ी चीज़ों का और भी आइडिया हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद बजट देखना है, बजट देखने के बाद आपने मीडियम सेलेक्ट करना है, मैसेज बनाना है, फिर मीडियम सेलेक्ट करना है कि रेडियो हो, टीवी हो, कौन सा हो, और फाइनली फिर ये देखना है कि कितना इफ़ेक्टिव है। सो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स।